करने की प्रतीक्षा कर रही थी और एक लंबा समय बीत चुका था। तभी भैया बाहर आए। उन्होंने आकर कहा, हो सकता है आज गुरु महाराज जी के दर्शन आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि वे आज बहुत व्यस्त हैं। यह सुनना था कि संगत फूट फूट कर रोने लगी। जिनका दर्शन करने वे इतनी दूर से चलकर आए थे, उनका ही दर्शन नहीं मिलेगा। तभी एक गुरु बहन ने रोते रोते एक भजन गाना शुरू कर दिया। तेरे दरस दाही है शौक सानू, एक वार तू देने दीदार आजा, असी प्यासे तेरे दीद देहा, साडी प्यास बुझाने दातार आजा, साडी प्यास बुझाने दातार आजा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम बहुत दूर से आए हैं प्रभु, केवल आपके दर्शनों की प्यास है। एक बार बाहर आ जाइए महाराज जी, एक बार अपनी झलक दिखा दीजिए महाराज जी, बस एक बार अपनी झलक दिखा दीजिए। भजन की अभी इतनी ही पंक्तियां गाई होंगी, जोर से जय श्री राम की आवाज आई और कक्ष का दरवाजा खुल गया। मुख पर प्यारी सी मुस्कान लिए महाराज जी बाहर आ गए और झूले पर बैठ गए। उन गुरु बहन की ओर देखते हुए बोले, क्या गा रही थी तू? उन गुरु बहन ने पूरा भजन सुनाया। गुरु महाराज जी ने सारी संगत को अपने दर्शनों का प्रसाद दिया। इस बात को 6 से 7 साल बीत गए। उन्हीं गुरु बहन को एक दिन महाराज जी की बहुत याद आ रही थी और महाराज जी समाधि में जा चुके थे। सुबह से लेकर न जाने कितनी बार ये पूछ चुकी थी महाराज जी से, महाराज जी कब आओगे, महाराज जी कब आओगे। रात्रि में दिव्य स्वप्न में महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा, तुझे याद है एक दिन तूने नूर महल में मुझे एक भजन सुनाया था? गुरु बहन ने कहा, नहीं महाराज जी, मुझे याद नहीं। महाराज जी ने कहा, वही तेरे दरस दाही है शौक सानू। उसने कहा, महाराज जी आपको अब भी याद है ये भजन? महाराज जी ने कहा, याद है, सुना तो। गुरु बहन ने पूरा भजन सुनाया। उनका स्वप्न टूट गया, नींद खुल गई। झट से उठकर साधना में बैठ गई। साधना में महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा, याद है ना उस दिन कितने भावों से मुझे पुकारा था, मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और मुझे कक्ष से बाहर आना पड़ा तुम्हें दर्शन देने, याद है? गुरु बहन ने कहा, जी महाराज जी याद है। महाराज जी ने कहा, सभी से कह देना पूरी शिद्दत और तड़प से मुझे पुकारेंगे तो इस बार भी मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा और मुझे समाधि से लौटना होगा, तुम्हें दर्शन देने के लिए मुझे आना होगा। हमारे हृदय से वो आह फूटे, हमारे हृदय से वो पुकार निकले और गुरु चले आएंगे। लेकिन गुरु भक्तों, ऐसी पुकार हृदय से प्रकट कब होगी? जब हृदय में सच्ची चाह होगी, सच्चा प्रेम होगा गुरु से। कैसा प्रेम? चकोर की तरह नहीं, चकोर के बच्चे की तरह। समझना, माना चकोर पूरी रात चांद को देखता है, लेकिन दिन होते ही उसका प्रेम बदल जाता है। वो चकोरी से प्रेम करने लगता है। लेकिन चकोर का बच्चा रात भर चांद को निहारता है, चांद से प्रेम करता है और दिन में बड़ी बेसब्री से रात के होने का इंतजार करता है, चांद के आने की प्रतीक्षा करता है। उसका प्रेम बदलता नहीं, उसका प्रेम चांद से ही रहता है। ये होता है सच्चा प्रेम, सच्ची चाह, जहां ना तो प्रेम घटे, ना प्रेम खत्म हो और ना ही प्रेम कभी बदले। क्या गुरु से ऐसा प्रेम है? क्या हृदय में गुरु महाराज जी के लिए ऐसा स्थान है? क्या गुरु से ऐसी सच्ची चाह है? अगर है तो क्या वो हमें दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे? इस प्रश्न का उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण देती है। उस समय की बात है जब भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास पूरा होने जा रहा था। मात्र एक दिन शेष था। भगवान श्री राम ने कपि श्रेष्ठ हनुमान को बुलाया और कहा, जाओ
इसी समय अयोध्या चले जाओ, वहां जाकर मेरे भरत से मिलना, मेरा कुशल समाचार सुनाना, और वनवास काल में जितनी भी लीलाएं तुमने देखी हैं उन्हें धीरे धीरे कर बतलाना। जब तुम मेरी कथा को बांच रहे होगे तब तुम भरत के मुख की ओर देखना। भरत के अंदर राम से मिलने की जो तड़प है वो अब भी शेष है या नहीं। देखना कहीं राज्य को पाकर मेरे भरत का मन बदल तो नहीं गया। अगर मेरे भरत के मन में लेश मात्र भी राज्य की कामना होगी तो ये राम अयोध्या नहीं लौटेंगे, अयोध्या का शासन भरत संभालेगा। परंतु हनुमान, अगर मेरे भरत के अंदर राम से मिलने की चाह है तो उसकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। गुरु भक्तों, ऐसा नहीं है कि श्री राम भरत की मनोदशा से परिचित नहीं थे, वो तो सब जानते थे, लेकिन इतिहास के समक्ष एक उदाहरण रख दिया कि भगवान भक्त को दर्शन देने से पूर्व उसकी चाह को परखते हैं, उसके प्रेम को टटोलते हैं। श्री राम की आज्ञा मिलते ही पवन पुत्र पवन के वेग से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर नंदी ग्राम में उन्हें भरत जी दिखाई दिए। वलकल वस्त्र, सिर पर जटा जूट और पथराई आंखों से मार्ग की ओर देख रहे हैं। मेरे राम कब आएंगे? मुझे मेरे प्रभु का दर्शन कब मिलेगा? मन में बार बार आशंकाएं उठ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कुटिल मन को देखकर मेरे प्रभु ने अपना मन बदल लिया हो? नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिएगा। आप तो अनाथों के नाथ हैं। मुझ जैसा अनाथ, बेबस और बेसहारा कौन होगा? शीघ्र आइए प्रभु, शीघ्र आइए और आकर मुझे सनाथ कर दीजिए प्रभु, मुझे सनाथ कर दीजिए। ये अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस भरत को ये राज सिंहासन नहीं चाहिए, उसे केवल अपने राम का दर्शन चाहिए, अपने राम के श्री चरणों का सुख चाहिए। भरत की चाह, उसके सच्चे प्रेम ने राम को अधीर कर दिया। पुष्पक विमान पर बैठ गए प्रभु, जो मन की गति से चलता है, मन जिसकी गति सबसे तेज होती है, यानी हमारे श्री राम भी भरत से मिलने के लिए अधीर हो उठे। किसी ने पूछा, प्रभु पुष्पक विमान क्यों? आपने तो वनवास काल में हमेशा पैदल यात्रा की है। श्री राम ने नम आंखों से कहा, उस समय धर्म और मर्यादा की सीमा थी, लेकिन आज यहां से मेरे भरत के प्रेम की सीमा आरंभ होती है। भले ही मेरा प्रण टूट जाए, लेकिन अब मैं अपने भरत से मिलने में विलंब नहीं कर सकता। मुझे अपने भरत को दर्शन देने जाना ही होगा, उससे मिलने जाना ही होगा। आप सब जानते हैं, श्री राम आए, भरत ने उनका दर्शन किया और सदैव उनका दर्शन करते रहे। निस्संदेह इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा और हमारे गुरुदेव, हमारे सद्गुरु भगवान भी शीघ्र समाधि से लौटकर आएंगे, लेकिन उससे पूर्व वे हमारी चाह को टटोलेंगे, हमारे प्रेम को परखेंगे कि मेरा शिष्य मुझसे सच्चा प्रेम करता भी है या नहीं, उसके हृदय में मुझसे मिलने की सच्ची प्यास है भी या नहीं, क्या उसके हृदय में मुझसे मिलने की वो तड़प है। गुरुदेव इन्हें परखेंगे, टटोलेंगे। भरत का जीवन कैसा था? 14 वर्षों तक उसने अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। प्रेम की जो लौ थी वो सतत जलती रही। कैसे? राजपाट का त्याग किया, सांसारिक आकर्षणों से खुद को विरक्त कर लिया, यहां तक कि अपनी मां का भी त्याग कर दिया। अपनी सभी इंद्रियों को राम पर केंद्रित कर दिया। हम आपसे ये नहीं कहना चाहते कि आप अपने संसार को छोड़ दें, नहीं, इसी संसार में रहिए, अपने सांसारिक दायित्वों को पूर्ण कीजिए, लेकिन कमल की भांति बनिए।
कीचड़ से निर्लिप्त रहिए और नाता केवल सूर्य से रखिए, नाता केवल गुरु से रखिए। गुरु ही जीवन का केंद्र हो, गुरु ही जीवन की धुरी हो। अपने जीवन को ऐसा बनाइए। आओ हम भी भरत जैसी तैयारी करें, अपनी हर एक इंद्रिय को गुरु की ओर उन्मुख कर दें, गुरु पर केंद्रित कर दें। ये छोटे छोटे प्रयास ही हमारी तैयारी बन जाएंगे गुरु से मिलने की। बात करते हैं आंखों की, जो सबसे ज्यादा चंचल हुआ करती हैं, हमें संसार की माया की ओर आकर्षित करती हैं, संसार के कीचड़ में लिप्त करना चाहती हैं। आप जानते हैं, बीते 3-4 महीनों में लोग घरों की 4 दीवारी में बंद थे, जानते हैं ना। घरों की 4 दीवारी में बंद रहकर उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अश्लील वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक है पिछले 3-4 महीनों में 95% बढ़ चुका है। यानी घरों में बैठकर लोगों ने बुरे दृश्य देखे और अश्लील वीडियोस को देखा। हर संभव प्रिकॉशन के द्वारा बाहरी वायरस से बचने का प्रयास तो किया, लेकिन आंखों से देखे गए बुरे दृश्यों से जो वायरस मन के अंदर गहरा बैठ गया, उसका क्या? सबसे खतरनाक नशा है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी इज अ परफेक्ट ब्रेन पॉइजन। एक ऐसा जहर है जो हमारे सोचने, समझने और विचारने की शक्ति को खत्म कर देता है। यह संसार की स्थिति है। एक बार साधक भी अपने मन को टटोल ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने इनर नेट से डिस्कनेक्ट होकर, यानी अपनी साधना को छोड़कर इंटरनेट में, मनोरंजन में, गेम्स में अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे। अंतर जगत के दिव्य नजारों को छोड़कर हम अपने मन में अश्लीलता का विष तो नहीं घोल रहे। इंटरनेट का यूज कीजिए, लेकिन सद कार्यों के लिए, मनोरंजन व पतन के लिए नहीं। गुरुदेव के वचन याद है ना, वक्त नहीं मनोरंजन का और ना ही विश्राम का। साधक के लिए ये समय ना तो मनोरंजन का है और ना ही विश्राम का है। यह तो मनोमंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है। यदि इन सब बातों को जानते और समझते हुए भी आप अपनी आंखों को बुरे दृश्यों को देखने में उलझाए रखते हो, तो ये याद रखना, जिन आंखों से आज आप बुरे दृश्यों को देख रहे हो, इन आंखों से फिर आप गुरु महाराज जी का दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन आंखों से आप 2 नज़ारे नहीं देख सकते। ये वो समय नहीं जब नकारात्मकता और सकारात्मकता साथ साथ चले। महर्षि अरविंद कहते हैं, डू नॉट इमेजिन दैट ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, लाइट एंड डार्कनेस, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. The transformation must be integral. आपको किसी एक को चुनना होगा। नीर शीर विवेकी बनकर आपको चुनाव करना होगा। आपको संसार चाहिए या करतार चाहिए? आपको संसार के चलचित्र चाहिए या गुरु का दिव्य चरित्र चाहिए? ये आपका चुनाव है। मुझे आशा है और ये पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव का हर सच्चा साधक केवल गुरु के दर्शन करना चाहेगा।